किसी भी वक्त अनामिका और प्रियंका वो फैसला यहां पर आ सकता है, क्योंकि उस सिर्फ फैसला सुनाना है, बाकी तमाम दलीलें, तमाम सब कुछ पहले ही हो चुका है, 16 मार्च को ही पूरा हो चुका है। बिल्कुल, देखिए 5 जजों की बेंच यहां पर अब से कुछ देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि फैसला किसके पक्ष में जाता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। इस सुप्रीम फैसले के साथ ही साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। Main judgment provides sufficient clarity on the interpretation of the phrase insofar as any such matter is applicable to union territories. We find it necessary to deal with the arguments made by the Union of India. तो जिस तरीके से देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पे 5 जजों की बेंच बैठ चुकी है, दरअसल ये फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाएगा इस लिहाज से भी कि एक तो भविष्य तय हो जाएगा उद्धव गुट का कि क्या होने वाला है, वही दूसरी ओर कि 2024 के चुनाव भी जल्द आने वाले हैं। तो जिस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, ऐसे में शिवसेना के भविष्य को लेकर के ये बड़ा फैसला तमाम दिग्गज नेताओं के सामने जो है चुनौतियां वो भी पेश कर देगा कि महाराष्ट्र को लेकर के किस तरीके से स्ट्रैटेजी उनकी रहने वाली है 2024 के चुनाव को देखते हुए। हालांकि अजीत पवार का बयान सुना आपने, यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई शिंदे गुट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुमत से ज्यादा विधायक उनके पास है, फ्लोर टेस्ट करना पड़ा तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास विधायक सबसे ज्यादा है इस वक्त, तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन खतरा किसके लिए है, वो है उद्धव गुट के सामने, नाम का, पहचान का, उनके अपने अस्तित्व का, साथ ही साथ 2024 के चुनाव में हार या जीत का। कुल मिलाकर के जो फैसला होगा वो तय कर देगा कि उद्धव गुट का अब भविष्य क्या रहने वाला है। भविष्य में देख रहे तस्वीरों में आप कि जहां पे जो जजेस हैं वो अपने फैसले को पढ़ रहे हैं और फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ यहाँ पर फैसला सुना रहे हैं, सभी जजों की सहमति का ये फैसला है। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो सुप्रीम फैसला है वो महाराष्ट्र के लिए आज बहुत भारी पड़ने वाला है। मानी निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। फैसला किसी भी के यहाँ पर पक्ष में आए या फिर खिलाफ आए, लेकिन ये जाहिर तौर पर कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट लेंगे। और जिस तरह से 24 का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, निश्चित रूप से देखिए किसी भी पार्टी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया इस पोजीशन में तो आप हों कि आप सामने वाले से कुछ बार्गेनिंग कर पाए, लेकिन बार्गेनिंग वाली स्थिति तो फिलहाल अभी उसमें तो वो दिखते नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर जजेस की बेंच बैठी हुई है, हालांकि कि अभी ये जो मामला पढ़ा जा रहा है वो दिल्ली का जो ट्रांसफर पोस्टिंग मामला है उसको लेकर पढ़ा जा रहा है, लेकिन उसके ठीक बाद महाराष्ट्र का फैसला आएगा। तो अभी दिल्ली का जो फैसला है वो दरअसल पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये देखिए दिल्ली भी आखिर किसकी है और कौन उसका बॉस है, इसको लेकर हमने देखा अनामिका और प्रियंका के किस तरह से एलजी और मुख्यमंत्री में हमेशा से एक टकराव रहा है। और आप तो खुद ग्राउंड पर रही हैं, आपने खुद कवर किया है और देखा है। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र, दो बड़े ऐसे राज्य जिनकी सियासत की जिनको धुरी कहा जाता है, क्योंकि दोनों दो कोने हैं और जहां से तमाम दिग्गज नेताओं ने बड़े फैसले लिखे हैं देश के लिए। और बड़े बड़े यहां पर हमने देखा है कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बदले गए हैं। यहां से अरविंद केजरीवाल ने बदला दिल्ली को, जिस तरीके से हमने देखा महाराष्ट्र में किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने रातों रात राजनीति बदल दी वहां की। तो देखिए इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये भी आ रही है कि मामले में फैसला पढ़ा जा रहा है। हालांकि अब ये जो फैसला है वो इस बात को लेकर के कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन, दिल्ली का बॉस कौन, अधिकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। लिहाजा आज इसको भी लेकर के फैसला आ रहा है कि भाई ये जो फैसले हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, या जो हमने देखी तकरार दिल्ली में राज्यपाल वर्सेस सीएम की, उसको लेकर के ये फैसला आ रहा है। और इसी के बाद ये साफ हो जाएगा कि जो रोज रोज दिल्ली में देखते हैं मानी हम कि कई मुद्दों को लेकर के, प्रियंका देखते हैं हम कि कई मुद्दों को लेकर के तनातनी आपस में देखते रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट साफ कर देगा कि दिल्ली का आखिर बॉस कौन। प्रियंका बिल्कुल, देखिए कुछ क्षण का और इंतजार करना होगा। नंबर 2 पर लगा हुआ है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, जो राजनीति है उसके ऊपर जो फैसला आना है उसका नंबर 2 के ऊपर पूरा दिल्ली का बॉस कौन है इस पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली सरकार के अधिकारों पर यह फैसला, अब से कुछ देर बाद तस्वीर साफ कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन, किसको अधिकार है दिल्ली के बड़े फैसले लेने का, दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल का। तो यही तकरार, इस पर अभी बहस, इस पर पूरी तस्वीर अभी साफ हो जाएगी। यहाँ पर इसके बाद पता चलेगा कि महाराष्ट्र का जो सियासी संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है इस पर क्या कुछ सर्वोच्च अदालत की जो 5 जजों की बेंच है वो क्या कुछ फैसला सुनाती है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इस वक्त फैसला आना है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अक्सर हमने राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच में जबरदस्त तरीके से तकरार देखी है। एक फाइल को लेकर लंबी बहस छिड़ जाती है, लंबा मामला छिड़ जाता है और उसके हस्ताक्षर पर फिर ये हो जाता है कि हमारा
अधिकार, यानी कि मुख्यमंत्री कहते हैं उनका अधिकार ज्यादा है, दूसरी तरफ उपराज्यपाल कहते हैं कि उनकी ही चलेगी। तो ऐसे में कौन दिल्ली का बॉस होगा हिमानी, अब से कुछ देर बाद ये तस्वीर साफ होगी और फिर महाराष्ट्र के सियासी पूरे उठापटक पर फैसला आएगा। बिल्कुल, तो सीजेआई दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फैसला पढ़ रहे हैं। 2019 का दरअसल जो जस्टिस भूषण का फैसला है उस पर दरअसल जो ये राय है वो यहां पर रखी जा रही है। हालांकि 2019 में अशोक भूषण की जो दरअसल राय थी उससे सहमत नहीं है। ये दरअसल उसी को लेकर ये पढ़ा जा रहा है पूरा मामला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इससे पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 2019 के फैसले से सहमत नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो अब अगर सहमत नहीं है, क्या आगे फिर ऐसे में रहता है, ये देखने वाली बात होगी यहां पर, क्योंकि सारा जो मामला है पूरा यहां पर पावर का है कि किसको अधिकार है। क्योंकि इससे पहले भी हमने अनामिका देखा कि मुख्यमंत्री तो खुद सदन में खुलकर ये कह चुके हैं कि कौन एलजी, किस तरह के एलजी, वो तो खुद सीधे और अभी खुद अगर देखें तो मुख्यमंत्री किस तरह की दुविधा में फंसे हुए हैं अपने 45 करोड़ के घर को लेकर, वो तमाम चीजें, वो एक अलग बात है। आज सुप्रीम कोर्ट साफ कर देगा कि कौन एलजी, कहां के एलजी। Aspiration strengthens the unity of the country and embodies the spirit of democracy. Thus, in any federal constitution, at a minimum, there is a dual polity. That is, two sets of government operate, one at the level of the national government and the second at the level of the regional federal units. These dual sets of government, elected by we the people in two separate electoral processes, is a dual manifestation of the public will. The priorities of these two sets of government, which manifest in a federal system, are not just bound to be different, but are intended to be different. While NCTD is not a full-fledged state, its legislative assembly is constitutionally entrusted with the power to legislate upon the subjects in the state and list and concurrent lists. It is not a state under the first schedule to the Constitution, yet it is conferred with power to legislate upon subjects in lists 2 and 3 to give effect to the aspirations of the people of NCTD. It has a democratically elected government which is accountable to the people of NCTD. Under the constitutional scheme, NCTD was given legislative power which, though limited in many aspects, is similar to states. In that sense, with the addition of Article 239AA, the Constitution created a federal model with a Union of India at the center and the NCTD at the regional level. This is the asymmetric federal model adopted for NCTD. While NCTD remains a union territory, the unique constitutional status conferred upon it makes it a federal entity for the purpose of understanding the relationship between the Union and the NCTD.